जा रहे हैं और भारत ने विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने राहत सामग्री के साथ इंडियन वायुसेना स्टेशन से म्यांमार के लिए उड़ान भरी। भारत की तरफ से भूकंप प्रभावित म्यांमार में 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और जरूरी दवाएं उसमें शामिल हैं। इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। ये जो शोबाजी की आदत जिनको पड़ चुकी है ना कि शोबाजी करनी है, बस दिखावा करना है, काम हो ना दिखावा हो जाए, फोटो सेशन हमारा कंप्लीट हो जाए, तस्वीरें खिंच जाएं, मीडिया पे खबर चल जाए, बस हमारा काम हो गया ना। अगर दुश्मन में भी कोई अच्छाई आपको नजर आए तो आप उसकी तारीफ करना चाहिए, तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। भारत का जो ये ऑपरेशन ब्रह्मा है, इसमें इंडिया लगातार बहुत सारी मेडिकल सप्लाईज, हर टाइप की हेल्प, चाहे इन लोगों को मेडिसिन चाहिए, टेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चाहिए, हर तरीके से इंडिया हेल्प करने को तैयार है। लेकिन ये लोग आज भी क्या कर रहे हैं? सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे हुए हैं। इंतहाई खुदगर्ज हो तुम लोग, इंतहाई खुदगर्ज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि म्यांमार में मची हुई तबाही को लेकर भारत ने म्यांमार की सबसे पहले मदद करके सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत ने विनाशकारी भूकंप के दौरान म्यांमार की सबसे पहले मदद की। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के C-130J विमान में राहत सामग्री के साथ इंडियन वायुसेना ने म्यांमार के लिए उड़ान भरी और भारत की तरफ से म्यांमार के लिए 15 टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें टैंक, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने पीने के लिए सामान, वाटर, सोलर लैंप और भी बहुत सी जरूरी सामग्री भी इसमें शामिल है। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि भारत ने म्यांमार की इस वक्त सबसे पहली मदद की है। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस मुसीबत की घड़ी में जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। ये ब्रह्मा मिशन इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है टू हेल्प पीपल ऑफ म्यांमार। न सिर्फ म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये हुई है तबाही, वहां के लोगों के लिए। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनकी तरफ से भी, गो कि आपको पता है कि यूएस एड क्योंकि बंद की गई तो सवाल किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप से कि आप बताइए कि क्या ये वहां पर जो है, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया और कहा है कि हम वहां पे मदद करेंगे लोगों की, और हमने पहले ही उनसे बात की है, वहां पर फोन करके उनसे बातचीत हुई है। जो चाइना है उसने भी अपनी जो एड है वो भेजनी स्टार्ट कर दी है, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा कंट्री जो एड वहां पर भेजने के लिए सामने आया है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर, वो है इंडिया। और इस वक्त म्यांमार, थाईलैंड, जहां जहां पर ये तबाही आई है वहां के लोग इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा उनको जो है थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है वो भारत आगे बढ़ा है। मैं आपको इस वक्त आपके सामने कुछ फुटेजेस और रख रही हूँ, और आप जानते हैं कि जब ये कहीं पर भी कोई ज़ल्ज़ला आता है तो उसकी फिर, और वो इतनी शिद्दत का हो, इसमें एक बात याद रखिएगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड उस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जब ये शैलो अर्थक्वेक हो, और इसको शैलो अर्थक्वेक ही कहा जा रहा है क्योंकि शायद ओनली 10 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ थी। और जब कोई ज़ल्ज़ला, जब कोई अर्थक्वेक ज़्यादा गहराई में ना हो, बहुत डेप्थ से ना आए, उसका जो मरकज़ है, जो उसका जहां से वो चला है, ज़ल्ज़ला उठा है, अगर वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होगा तो तबाही ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा वो डेप्थ में जाएगा, जितना ज़्यादा नीचे से ज़ल्ज़ला आएगा, उतनी ज़्यादा तबाही कम होगी।
तो इसलिए जो शैलो अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तबाही लाते हैं, और ये तो बहुत ही ऊपरी सतह से ये आया है, तो इसलिए ये तबाही बहुत ज्यादा लेकर आया। जो सर्वे किए गए हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 7.7 इसको रिकॉर्ड किया गया और इसकी गहराई 10